गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है बिगटरी। बिगटरी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात पर अड़े रहना, कट्टरपन होना, किसी बात को लेकर, किसी स्थिति को लेकर या फिर बहुत ज्यादा हठी होना, उसको बोला जाता है बिगटरी। Bigotry is the possession or expression of strong, unreasonable prejudices or opinions. That is called bigotry. अगला शब्द है slanted. Slanted यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी स्थिति या कोई भी बात जो केवल एक ही पक्ष की तरफ देखे, एक पक्षीय हो, एक तरफा हो, या हम बोल सकते हैं ऐसी कोई चीज जो एक तरफ ही झुकी हुई हो, उसको बोला जाता है slanted. अगला शब्द है कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का महत्व होना या किसी काम का परिणाम आना, नतीजा होना या फिर फल होना, उसको बोला जाता है कॉन्सिक्वेंसेज। समथिंग दैट हैपन्स और फॉलोज एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेज। अगला शब्द है विशस। विशस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा निर्मम हो, निर्दयी हो, दुष्ट हो अथवा क्रूर हो या इस तरह की एक्टिविटीज करे, उसको बोला जाता है विशस। अ विशस रिमार्क इज क्रूअल एंड इंटेंडेड टू अपसेट समवन, दैट इज कॉल्ड विशस। अगला शब्द है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को करने की इच्छा ना होना, उसको बोला जाता है रिलक्टेंट। इफ यू आर रिलक्टेंट टू डू समथिंग, यू आर अनविलिंग टू डू इट and hesitate before doing it or do it slowly and without enthusiasm, that is called reluctant. अगला शब्द है intervene. intervene यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी कार्यविधि में, किसी भी प्रोसेस में या फिर किसी भी बात, किसी भी काम में हस्तक्षेप करना, अड़ंगा डालना, उसको ना होने देना, रुकावट पैदा करना, उसे बोला जाएगा intervene. If you intervene in a situation, you become involved in it and try to change it. That is called intervene. अगला शब्द है egregious. egregious यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा डिफेम हो, कुख्यात हो, या हम बोल सकते हैं ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा खराब स्थिति में हो, उसे बोला जाएगा egregious. Egregious means very bad and offensive. अगला शब्द है propagated. प्रोपेगेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी न्यूज हो, वो टीवी पे प्रसारित किया जाना, टेलीकास्ट हम बोल सकते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा प्रोपेगेटेड। इफ पीपल प्रोपेगेट एन आइडिया और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दे स्प्रेड इट एंड ट्राई टू मेक पीपल बिलीव इट और सपोर्ट इट, दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेटेड। अगला शब्द है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो अपमानजनक हो, बहुत ज्यादा शर्मनाक हो अथवा निंदा के योग्य हो, क्रिटिसिज्म के योग्य हो, उसे बोला जाएगा फ्लैग्रेंट। यू कैन यूज फ्लैग्रेंट टू डिस्क्राइब एन एक्शन, सिचुएशन और समवन्स बिहेवियर that you find extremely bad or shocking in a very obvious way, that is called flagrant. अगला शब्द है मोराटोरियम। मोराटोरियम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम पर, किसी भी गतिविधि पर पाबंदी लगा देना, रोक लगा देना या प्रतिबंध लगा देना, उसे बोला जाएगा मोरेटोरियम। A moratorium on a particular activity or process is the stopping of it for a fixed period of time, usually as a result of an official agreement. That is called moratorium. अगला शब्द है bolster. bolster यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को सहारा देना, बढ़ावा देना, उसको संभालना, उसे बोला जाएगा bolster. To support or encourage somebody or something to make something stronger, that is called bolster. अगला शब्द है deteriorate. deteriorate यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या को या फिर किसी स्थिति को ज्यादा बिगाड़ देना, उसको बद से बदतर बना देना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में deteriorate. If something deteriorates, it become worse in some way, that is called deteriorate. अगला शब्द है vigil. vigil यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम की या किसी भी क्रियाविधि की निगरानी करना, चौकसी रखना, उसे बोला जाएगा विजिल, या फिर रात भर रात्रि जागरण करना, उसे भी बोला जाता है विजिल। अगला शब्द है कॉन्ट्रैक्ट.
कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी का चीज का संकुचन होना, छोटा होना या संक्षेप छोटा करना किसी को, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन समथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और व्हेन समथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इट बिकम्स स्मॉलर और शॉर्टर, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये शब्द आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वोकैबुलरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।